नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सबों का फिर से हमारी इस ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन चैनल पर। और आप बने हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर। साथ में उम्मीद रखता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। दोस्तों, बहुत ही खुशबूदार पौधा मैं आज मैं आपके बीच लेके आया हूं, जिन्हें आप देख सकते हैं। ये मोगरे प्लांट, हम इसे कहते हैं जस्मिन के प्लांट या फिर मोतिये के प्लांट से भी जानते हैं। इसकी खुशबू तो आप जानते ही हैं, बहुत ही खुशबू इसकी मीठी मीठी, भीनी भीनी और बहुत ही मज़ेदार ये खुशबू होती है। इसके फूलों का उपयोग तो बहुत ही जगह की जाती है। पूजा में, मेडिसिन में, दवाई बनाने में भी इसका इस्तेमाल बहुत ही मात्रा में की जाती है। तरह तरह के दवाई बनती है और इत्र भी बनाए जाते हैं, फ्रेगरेंसेस बनाए जाते हैं, डिओड्रेंट बनाए जाते हैं, क्योंकि इसकी खुशबू जो होती है बहुत ही अच्छी होती है वाकई में। अगर आपके पास मोगरे की पौधे होंगे तो आप जानते ही होंगे कि इसके पौधे की खुशबू कितनी अच्छी होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आज इसकी बात करने वाला हूँ। ये हमारी पार्ट 2 वीडियो होगी, क्योंकि पार्ट 1 में हमने आपके साथ बताई थी कि मोगरे की प्लांट की आप कटिंग किस तरह से लगा सकते हैं, इसकी कलम आप किस तरह से लगा सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं सिर्फ 2 महीने में ये पौधे की ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है। 2-4 ब्रांच भी निकली है, फूल भी आ गए हैं, देख सकते हैं गुच्छे में। और 2 फूल इधर गिर भी गए हैं, क्योंकि सूखते हैं तो थोड़ी बहुत गिर जाते हैं। तो बहुत ही आसानी से ये कलम लगा सकते हैं। दोस्तों, पार्ट 1 वीडियो में मैं आपको साथ बहुत ही इजी मेथड्स आपके साथ शेयर किए थे कि किस तरह से आप इस मोगरे प्लांट को कटिंग से लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी ही छोटी कलम थी और ये बहुत ही जल्दी, लगभग 2 महीने के अंदर में इतनी सारी ग्रोथ की है। और ये आप देख सकते हैं कितनी ही छोटी कलम थी, सिर्फ 4 इंच की कलम हमने लगाई थी और देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से लग चुकी है। तो मोगरे की प्लांट, जस्मिन के प्लांट आप लगा सकते हैं। पार्ट 1 वीडियो हमारी देखें आप। पार्ट 1 वीडियो में आपको बहुत ही आसानी से समझ लगेगी कि इसकी कलम हमें किस तरह से लगानी है। दोस्तों, जस्मिन प्लांट जब हम नर्सरी में लेने जाते हैं तो वो रेट थोड़ी महंगी होती है, लगभग 300 से 400 लग जाती है। तो आप अगर मोगरे प्लांट की कटिंग, अगर कलम भी ले आते हैं तो उसकी कलम से भी लगा सकते हैं। तो पार्ट 1 वीडियो आप हमारी देखें तो आपको बहुत ही अच्छी से समझ लगेगी, जो कि आज इसकी पार्ट 2 की फाइनल रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी अच्छी ये फ्लावरिंग की है और इतनी ही छोटी जगह में ये ग्रोथ की, इतनी फ्लावरिंग की है। चलिए मैं इसकी और भी कटिंग में आपको दिखाता हूँ। और आज मैं आपको फिर से एक कटिंग की प्रोसेस में दिखाऊंगा कि किस तरह से कटिंग लगा सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो पे भी देख सकते हैं। दोस्तों, इसकी कटिंग लगाने की जो सबसे अच्छी मौसम मानी गई है वो बरसात सीजन में, रेनी सीजन जो होती है उस समय अगर आप इसकी कटिंग लगाते हैं तो यकीन मानिए वो कटिंग पूरी सक्सेसफुली होती है। लेकिन जब आप इसकी कटिंग लगाते हैं तो आप 10-20 कलम लगाएं, या अगर 6-7 कलम भी आप लगा रहे हैं तो थोड़ी सी बढ़ा के आप कलम लगाएं, जिससे क्या होगी कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं होगी। मान लीजिए अगर आप 10 लगाते हैं तो उसमें से 4-5 आपके सक्सेसफुली 100% होगी। और अगर आप बरसात में लगाते हैं तो आपकी पूरी कलम लगेगी। इसलिए आप जुलाई अगस्त में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, या फिर बाहर के मौसम आते हैं जैसे कि फरवरी के बाद आप इसकी कटिंग को लगा सकते हैं, इसकी कलम को लगा सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास ये कितनी सारी हमने कटिंग लगाई थी। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में जो हमने कटिंग लगाई थी, अभी आप देख सकते हैं लगभग 4 कटिंग हमने लगाई थी, जो कि ये देख सकते हैं ये सक्सेसफुली तो नहीं हुई है, ये कलम हमारी फेल हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो ये चलिए फेल हो गई है और ये हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं इसकी नोड एरिया से नई शूट्स निकल रही है। तो ये पौधे हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। अब इसे हमें लगभग 20 से 25 दिन के बाद इसमें थोड़ी और ग्रोथ बढ़ेगी। अभी आपको शिफ्ट नहीं करनी है, थोड़ी बहुत पत्तियाँ इसकी ब्रांचेस निकलने देनी है। लगभग 2 महीने आप इसमें छोड़ दें, जिससे अच्छी तरह से रूट निकल जाएगी और अच्छी ब्रांचेस भी निकलेगी, तब आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दूसरा कटिंग दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसकी कटिंग, इसकी शूटिंग आप देख सकते हैं कितनी लंबी निकल चुकी है। तो ये अब हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। इसकी रूट भी निकल रही थी इसके नीचे पे, तो अब रूट भी इसमें काफ़ी अच्छे से डेवलप हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, एक इधर सूट है और एक इधर भी सूट है।
तो ये हमारी चल चुकी है, 2 सूट निकली है। और एक और भी देख सकते हैं, ये इस पर रूट तो निकली है बट नहीं, इसकी रूटिंग है, ये देख सकते हैं, ये हमारी फ़ेल हो गई है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप कटिंग लगाएं तो 10-15 कटिंग लगाएं, जिसमें आप 5-10 आपकी सक्सेसफुल होगी ही होगी। कटिंग लगाने के लिए बहुत सी आसान मेथड्स है, आप बिना रूट हार्मोन के भी आप इसे लगा सकते हैं। मैंने इसकी कोई रूट हार्मोन नहीं लगाई है, सिर्फ कलम लगाई थी जो कि ग्रोथ स्टार्ट कर चुकी है। इसकी कटिंग लेने के लिए हमें इतनी मोटाई, अभी आप देख सकते हैं किस तरह की मोटाई मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि किस तरह की मोटाई इसकी होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये मोटाई जो होगी वो परफेक्ट है। लेकिन आप जब भी लेते हैं तो 4 इंच की कटिंग लें, 2 इंच मिट्टी के अंदर गड़ा दें और 2 इंच ऊपर आपको रखनी है। तो बहुत जल्दी ये लगभग 15 से 20 दिन के अंदर में ये रूट को डेवलप कर लेती है और महीने से थोड़ी 1.5 महीने के अंदर में कुछ इस तरह से रूटिंग निकलने आती है। तो चलिए इस तरह की स्टैम्प आप कटिंग कर सकते हैं। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ दोस्तों, ये हमारी देख सकते हैं इसकी मदर प्लांट है, जो हमारी जो मोगरे है, जो जस्मीन हम कहते हैं, ये हमारी मदर प्लांट है। इससे हमने कितनी सारी कटिंग को लगाई है। कटिंग लेने के लिए हमें सबसे पहले स्टेम को जो चुनाव करनी होती है, आपको ध्यान रखनी है, थोड़ी हुडी लकड़ी होगी वही कटिंग जल्दी लगती है। सॉफ्ट वाले अगर आप ग्रीन वाला लगाते हैं, जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं, ये इस तरह की, जैसे कि ये ग्रीन है, इस तरह की ग्रीन वाली आप कटिंग लगाते हैं तो वो जल्दी नहीं चलेंगे, बहुत ही कम चांस होती है उसकी सक्सेसफुली होने की। इसलिए आपको इस तरह के हुडी थोड़ी लेनी है, मतलब आपको 1 साल पुरानी ही स्टैम्प लेनी है। इस तरह से आप देख सकते हैं, अधिक आपको लकड़ी वाली भी नहीं लेनी है, अधिक सॉफ्ट भी नहीं लेनी है। मतलब ऐसी ब्रांच को चुने जो लगभग 1 साल पुरानी हो। नई ब्रांच लेने से जल्दी इसमें रूट निकलती है। तो इस तरह से वाइट कलर की जो होगी उसकी रूट को हमें चुनाव करनी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कटिंग। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए मैं किस तरह की इसकी कटिंग ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये अधिक पुरानी भी नहीं है और अधिक ना नई भी है। देख सकते हैं ये किस तरह से वाइट हो गई है। तो ये इसकी ब्रांच हम ले लेते हैं, यहाँ से आप कट करें, ये आप देख सकते हैं लगभग 4 इंच की ही कटिंग आप रख सकते हैं। और ध्यान रहे ये ऊपर के साइड ही रहे, कटिंग वाली जो ऊपर की साइड होती है आपको ध्यान रखनी है। ये नहीं कि जहाँ से आप कट किए हैं ये नीचे वाली जो एरिया होती है वो आप ऊपर कर दें और ऐसे कर दें, तो इसमें जल्दी तो वो लगने वाली नहीं है। इसलिए आपको ध्यान रखनी है, इस तरह से हमें लगानी। सिर्फ 4 इंच की आप ले और इस तरह से सिंपल आपको। और ध्यान आपको एक बात और रखनी है, थोड़ी 45 डिग्री एंगल में अगर आप कट करते हैं तो वो बहुत जल्दी लगती है। तो शार्प कटिंग से आप इस्तेमाल कर सकते हैं कटर, अगर आपके पास तो है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये ब्लेड के इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको, ये आप देख सकते हैं इस तरह से शार्प कटिंग आपको करनी है। 45 डिग्री के एंगल में थोड़ी ये तिरछी कटिंग हमें लेनी है। और सिंपल मेथड से सिर्फ मिट्टी में आप इस तरह से 2 इंच इसकी गाड़ दें। 4 इंच की कटिंग लेनी है, 2 इंच मिट्टी के अंदर और 2 इंच ऊपर। ये हो गई। अब इसमें हमें पानी डालनी है, वाटरिंग कर देनी है। और मिट्टी इसकी किस तरह से होनी चाहिए ये आपको बहुत ही ध्यान रखनी है। मिट्टी के लिए आपको 60% इसकी मिट्टी होनी चाहिए, 60% इसकी मिट्टी और 30% बालू और 10% अगर खाद आप डालना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर खाद कटिंग में लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल मिट्टी बहुत ही ज़रूरत होती है कटिंग के लिए। तो आप बिल्कुल 70% आप मिट्टी ले लें, प्लेन मिट्टी, गार्डन सॉइल जो हमारी होती है, तो 70% आप मिट्टी ले लेते हैं और उसमें 30% बालू उसमें आप मिला देते हैं। 70% मिट्टी और 30% रेत, दोनों का मिक्सअप आप कर दें और आप इसे लगा दें। आप देखेंगे बहुत ही जल्दी ये कटिंग लग जाएगी। ध्यान रहे मॉइस्चर इसमें बना के रखनी है। पानी जब हम इसे देते हैं तो ओवर वाटरिंग हमें नहीं करनी है, पानी का प्रॉपर हमें ख्याल रखनी है। कटिंग लगाते वक्त एक बार हमें अभी पूरी अच्छी तरह से इसे पानी डालनी है, बहुत ही अच्छी तरह से पानी डाल देनी है। उसके बाद इसकी मिट्टी को सिर्फ हमें मॉइस्ट बना के रखनी है। ये नहीं कि हम रोज़ पानी इसमें डाल रहे हैं, पानी आपको रोज़ नहीं डालनी है, सिर्फ हल्की पानी आपको डालनी है बीच बीच में, सिर्फ मिट्टी मॉइस्ट रहे। इस तरह से मिट्टी मॉइस्ट रहेगी तो किसी भी कटिंग को आप जब लगाते हैं इस मिट्टी में तो वो जल्दी ही लग जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जब कटिंग हम लगाते हैं तो उसको आपको शेड वाली एरिया में रखनी है, जहाँ पर थोड़ी ठंडक हो, ह्यूमिडिटी लेवल हो, उस जगह पे आप रखते हैं तो कटिंग आपको सक्सेसफुल हो सकती है। जिस तरह से अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मैं पेड़ पौधे के नीचे रख देता हूँ। जिस तरह से बड़े बड़े पेड़ होते हैं
हमारे गमले जो होते हैं, जैसे एरिका पाम हमारे गार्डन में होते हैं बड़े से, तो उसके नीचे बहुत जल्दी छाँव बनती है, तो उस जगह भी आप कटिंग अगर आप रखते हैं तो वो अच्छी होती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह से इसकी कटिंग को हमने लगाई थी। अभी आप देख सकते हैं हमारी तरीका किस तरह से हमने यूज की है। एक हमारी ये देख सकते हैं बोनसाई पोट है और इसमें हमने कटिंग लगाई और छोटे छोटे हमने मिर्चा के पौधे भी लगा दिए, देख सकते हैं। इससे ये शेड बनती है, थोड़ी ठंडक होती है, अगल बगल पेड़ पौधे छोटे छोटे होते हैं तो ठंडक बनती है, ह्यूमिडिटी लेवल बनती है। ह्यूमिडिटी लेवल जब बनती है तो कटिंग जो होती है वो लगती है, जल्दी इसकी मॉइस्चर सूखती नहीं है, इसलिए थोड़ी सी एरिया जहाँ ठंडक हो हमें रखनी होती है। इस तरह से हमने पौधे लगा दी है और देख सकते हैं नीचे में कोकोपीट हमने डाल दी है, तो वो थोड़ी नमी इंक्रीज होती है। नमी इंक्रीज रहेगी तो अगल बगल ठंडी भी होगी, तो जल्दी शूटिंग इसकी निकलने के चांसेस होती है। इस तरह से आपको ध्यान रखनी है। पेड़ पौधे के नीचे भी आप जहाँ सेमी शेड आती हो, थोड़ी शेड एरिया हो, वहाँ पर आप इसकी कटिंग रख सकते हैं। तो कटिंग लगाने के बाद आपको लगभग 6 से 7 दिन आपको शेड एरिया में रखनी है, उसके बाद आपको इस तरह से सेमी शेड में आपको रखनी है। ये अभी आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे गुलाब की एक स्टैम्प हमने लगाई है, सिर्फ इसको रख दी थी, यहाँ आप देख सकते हैं, और इसकी अभी शूटिंग आ चुकी है। ये आप देख सकते हैं इसकी शूटिंग कितनी तेज़ी से निकली है, आप यकीन नहीं करेंगे। 2 दिन पहले हमने नोटिस की थी, 2 दिन के पहले इसकी थोड़ी सी शूटिंग थी, बहुत ही छोटी थी। अब अभी आप देख सकते हैं कितनी जल्दी एक दिन में इतनी बड़ी शूट ये निकाल ली है, क्योंकि अभी मई के सीज़न में, अभी आज मई के सीज़न चल रही है और अभी लगभग 4 दिन से पहले से ही बारिश हो रही है, तो ठंडक बहुत, हमारे वातावरण जो है वो काफ़ी ठंडक हो गई, जिसके कारण ठंडक मिलने के कारण गुलाब भी आप जानते हैं कि कितनी जल्दी उसकी कटिंग लगती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, थोड़ी ठंडक वाली एरिया पे आप रखेंगे तो ये हमारी जैस्मिन की प्लांट लग जाती है बहुत जल्दी। चलिए मैं अब इसे वाटरिंग कर लेता हूँ। इसे हमें वाटरिंग कर लेनी है, एक बार बहुत ही अच्छी तरह से वाटरिंग आपको करनी है। इस तरह से ध्यान रहे, जहाँ भी आप कटिंग रखेंगे इसकी कटिंग जो है लगाने के बाद हिलनी नहीं चाहिए, ऐसे जगह पे आपको रखनी है। चलिए मैं इसे फिर से यहाँ रखूँगा, आप ये देख सकते हैं। तो आपने देखे कि किस तरह से हमने इसको शिफ्ट कर दी है और हमारी कटिंग भी अब यहाँ हमने शिफ्ट कर दी है इसको। चलिए अब इसे भी मैं यहाँ रख दूँगा, जिससे इससे भी कुछ इसको शेड मिलेगी हमारी कटिंग को। ये हमारी कटिंग अभी की कटिंग है, इसकी पत्तियाँ 2-4 पत्तियाँ अगर आप रहने देते हैं तो अच्छी होती है, 2 पत्तियाँ मैक्सिमम होनी चाहिए। इसकी ऊपर से थोड़ी सी हम कट करेंगे। उसके बाद जब आप इसे एक बार लगाते हैं तो इसकी कलम जो है एक बार लगाने के बाद ये हिलनी नहीं चाहिए, ये कलम हिलनी नहीं चाहिए। एक बार आपको वाटरिंग करनी है और वाटरिंग आपको ध्यान रखनी है, इसकी मिट्टी को हमेशा गीली करके नहीं रखनी है, सिर्फ मॉइस्ट रखनी है। बीच बीच में आपको हल्की वाटरिंग करनी है, जिससे मिट्टी थोड़ी मॉइस्ट बनी रहे। तो ये हमारी मेथड्स पूरी हो चुकी है, बहुत ही सिंपल मेथड्स है, आप यूज करके देखेंगे और बहुत ही जल्दी आपको सक्सेसफुली मिलेगी। तो आपने देखे कि किस तरह से हमारी कलम ये तैयार हो चुकी है, लगभग 2 महीने की ये कलम है और बहुत ही अच्छे से ये चल चुकी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पर अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपके बीच टाइम टू टाइम लेके आता ही रहता हूँ। चलिए अगले वीडियो पे मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू एंड टेक केयर।